हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस स्टोरी की शुरुआत होती है जापान के न्यूक्लियर प्लांट से, जहां दो घुसपैठ प्लूटोनियम चुरा लेते हैं और उनमें से एक रेड स्प्रे से एक मैसेज लिख जाता है VON। 6 महीने बाद दो लड़के जो खुद को 9 और 12 रेफर करते हैं, उनमें से 12 कुछ गर्ल्स को इंटरप्ट करता है जो एक लड़की लिसा मिशिमा को बुली कर रही होती हैं। उसके बाद वो दोनों इसी लड़की के स्कूल में एनरोल करते हैं। इसी दिन दो लड़कों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। What's up? I'm Sphinx number 1. I'm Lucky Sphinx number 2. After 3 p.m., Tokyo will be enveloped in darkness. वो वीडियो फॉर्मर डिटेक्टिव शिबिजाकी देखता है, बट उसको सीरियस नहीं लेता। अगले दिन लिसा टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग में मौजूद होती है और बिल्डिंग समेत पूरे शहर में ब्लैक आउट हो जाता है। पावर न होने की वजह से सर्वेलेंस कैमरास बंद हो जाते हैं, तो 9 और 12 बिल्डिंग के सपोर्टिव पिलर के पास एक्सप्लोसिव प्लशी रख देते हैं। लिसा 12 को बिल्डिंग में एक प्लशी के साथ देख लेती है, तो 12 वो प्लशी उसकी तरफ फेंकता है और कहता है प्रॉमिस करो इसे अपने पास रखोगी जब तक मैं न कहूँ। इलेक्ट्रिसिटी कुछ मिनटों में रिकवर हो जाती है। 9 बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, बिल्डिंग में ब्लास्ट होने लगते हैं, सारे लोग इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं। 12 9 के पास पहुंचता है तो 9 पूछता है कोई मसला तो नहीं हुआ। 12 कहता है नहीं, बट लिसा ने मुझे देख लिया और मैंने उसे एक एक्सप्लोसिव प्लशी दिया है, तुम चाहो तो उसे मार दो या उसे बचा लो। तो 9 लिसा को कॉल करता है और कहता है चाहो तो ब्लास्ट में मारी जाओ या फिर अकम्पलिस बन जाओ। लिसा कहती है मैं नहीं मरना चाहती, तो 9 उसे गाइड करता है और 12 लिसा को सेफली 9 के पास ले जाता है। बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। 9 लिसा से कहता है याद रहे ये रास्ता तुमने चुना था, हमने फोर्स नहीं किया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में रिवील होता है कि हाई टेम्परेचर थर्माइट बॉम्ब यूज किए गए। बिल्डिंग कोलैप्स करने और लार्ज स्केल की डिस्ट्रक्शन के साथ कुछ लोगों को सिर्फ माइनर इंजरीज हुई हैं, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। लिसा इस इंसिडेंट के बाद डरी हुई घर पहुंचती है। उसकी माँ उसे रोकती है तुम मुझे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, बट लिसा अपने रूम में चली जाती है। मीनवाइल 9 और 12 एक सेल फोन बॉम्ब बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद वो एक न्यू रिडल वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें नेक्स्ट बॉम्ब साइड लोकेशन का हिंट होता है। पुलिस अंदाजा लगाती है कि बॉम्ब एक DNA लैब में होगा और अपनी फोर्सेज वहां भेजती है। शिबिजाकी पुलिस डायरेक्टर कुराहाशी को कॉल करता है, रिडल का सोल्यूशन बताता है और कहता है मेरे ख्याल में बॉम्ब एक लोकल पुलिस स्टेशन रुपोंगी में है, ना कि DNA लैब में। तभी ब्लास्ट हो जाता है। कुराहाशी को इन्फॉर्म किया जाता है कि रुपोंगी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। फिर कुराहाशी शिबिजाकी को बताता है कि कैसे एक प्लूटोनियम न्यूक्लियर फैसिलिटी से चोरी हुआ, एक मैसेज के साथ, जो मैसेज बिल्डिंग कोलैप्स के बाद भी मिला। और शिबिजाकी को कहता है वो डिटेक्टिव डिवीजन में वापस आ जाए। दूसरी तरफ लिसा 12 का पीछा करती है, तो वो उसे धमकी देता है अगर तुमने एक भी रॉन्ग मूव लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिबिजाकी पुलिस एजेंसी में ट्रांसफर होता है और इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है। मीनवाइल 9 जब तीसरा बॉम्ब फिट कर रहा होता है तो कहता है रुपोंगी में ब्लास्ट के बाद वहाँ कुछ फैंस न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ से थी, जिसका मतलब पुलिस में कोई ऐसा है जिसने फिगर आउट कर लिया है कि प्लूटोनियम हमने चुराया था। दूसरी तरफ कुराहाशी शिबिजाकी को बताता है कि इन दो कल्प्रिट्स में से एक ने पहले कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियर प्लांट पर काम किया था, फिर वो और उसका डाटा गायब हो गया। 9 और 12 एडिपस रेक्स से रिलेटेड एक और रिडल वीडियो पोस्ट करते हैं। दूसरी तरफ लिसा अपनी मेंटली अनस्टेबल माँ को छोड़कर घर से भाग जाती है। फिर पुलिस की तरफ से एक लाइव स्ट्रीम ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें शिबिजाकी रिडल को सोल्व करता है और उस जगह का नाम भी बता देता है जहाँ नेक्स्ट ब्लास्ट होगा। पुलिस फोर्सेज टाइम पर वहां पहुंचकर बॉम्ब डिफ्यूज कर देती हैं। न्यूज सर्वेलेंस कैमरास और लाइव स्ट्रीम देखते हुए 9 को यकीन हो जाता है कि पुलिस ने उन्हें प्लूटोनियम की चोरी से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद डायरेक्टर कुराहाशी एक ऑफिसर को बताता है कि 15 साल पहले शिबिजाकी ने एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जिसमें हायर अप्स का हाथ था, तो उन्होंने शिबिजाकी को डिमोट करवा दिया। 9 पुलिस डिपार्टमेंट का डाटाबेस हैक करता है डाटा एक्सेस करने के लिए। दूसरी तरफ 12 लिसा का पीछा करता है जो उसे बताती है मेरे पास अब रहने को घर नहीं है। 9 फोर्थ वीडियो रिलीज करता है एडिपस रेक्स से रिलेटेड रिडल जिसमें लिखा होता है टाइम शॉक बॉम्ब, एक टाइमर बॉम्ब जिसे डिफ्यूज करना पड़ेगा। शिबिजाकी रिडल को यूज करते हुए एक वेबसाइट ढूंढता है जो 9 और 12 ने बनाई थी। वो साइट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। मीनवाइल पुलिस को एक लीड मिलती है 9 के अकॉर्डिंग, जिसमें वो एक बिल्डिंग के पास पैकेट ड्रॉप करता दिखाई देता है। पुलिस उस बिल्डिंग में रेड मारती है इस होप से कि बॉम्ब वहीं है। इस तरफ शिबिजाकी पासवर्ड क्रैक करने में कामयाब हो जाता है, पर टाइमर नहीं रुकता और बताता है कि पुलिस ने चीट किया है। पुलिस को उस बिल्डिंग में एक लैपटॉप मिलता है और उसी टाइम पुलिस की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक में लीक हो जाती है। दूसरी तरफ 12 लिसा को दो ऑफिसर से रेस्क्यू करता है जो उसे सस्पिशियस समझते हैं और लिसा को अपने हाइड आउट पर ले जाता है, बट 9 सीधा नो कर देता है और कहता है हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तभी लिसा भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो जाती है। 9 और 12 एक पैसेंजर ट्रेन पर बॉम्ब फिट करने के बाद वापस अपार्टमेंट आते हैं और देखते हैं लिसा खाना बना रही है, हर तरफ धुआं है, खाना जल चुका है। 9 और 12 एक और वीडियो पोस्ट करते हैं, एक और ब्लास्ट हो
होगा रात 8 बजे अगर रिडल सोल्व न की गई तो। शिबिजाकी रिडल कंक्लूड करता है और कहता है कि बॉम्ब शिंजुकू ट्रेन में है और ये भी रियलाइज करता है कि इन सब बॉम्बिंग और लोकेशन का आपस में कोई कनेक्शन है और ये सब उन लोगों से लिंक्ड है जिन्होंने राइजिंग पीस एकेडमी की तरफ से एक सेमिनार अटेंड किया था जो एक सेक्रेटिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। टाइम गुजरता है, कोई भी चैनल बॉम्ब की न्यूज रिपोर्ट नहीं करता और सेलफोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता। 9 कोशिश करता है ट्रेन की लोकेशन ट्रैक करने की और 12 बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाता है, बट कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कोई 9 का लैपटॉप हैक कर लेता है और ट्रेन की लोकेशन डिसलोकेट कर देता है। 9 को अपने इंस्टीट्यूशन की एक मेमोरी याद आती है जिसमें एक लड़की उसके पीछे भाग रही होती है। 9 पागल होने लगता है, वो दूसरा लैपटॉप ऑन करता है और ट्रेन की लोकेशन ट्रैक करके बॉम्ब को मैनुअली डिफ्यूज करने के लिए भागता है। वो स्टेशन पर स्मोक शेल फेंकता है और केओस क्रिएट करता है ताकि लोग ट्रेन से निकल जाएं। सभी लोग ट्रेन से निकल जाते हैं सिवाय एक लड़की के। 9 उस लड़की को बचाने के लिए भागता है और ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ शिबिजाकी कुराहाशी का गिरबान पकड़कर कहता है, तुमने कहा था ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि अब से ये केस वो हैंडल करेंगे और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट ब्लास्ट हो गया। कहाँ हैं उनकी फोर्सेस? साइड में एक लड़की नेल पॉलिश करती दिखाई देती है। लकीली 9 सर्वाइव करता है और उसके सेल पर एक मैसेज रिसीव होता है, फाउंड यू। तो 12 उससे पूछता है क्या ये वही है? 9 कहता है हाँ, 5 is back और वो लड़की कहती है द ब्लास्ट वाज द परफेक्ट सेलिब्रेशन फॉर आवर रीयूनियन, राइट 9? मीटिंग में कुराहाशी रिवील करता है कि अब अमेरिकन FBI इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगी। इसके बाद कुराहाशी शिबिजाकी को अमेरिकन FBI एजेंट के साथ की गई मीटिंग को बताता है जिसमें 5 भी शामिल होती है जो खुद को अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नेस्ट का रिसर्चर क्लेम करती है। स्पिंक्स पर इडेंट करते हुए 5 एक रिडल मैसेज सेंड करती है फोर्सेज और एक्चुअल स्पिंक्स को जो सिर्फ सीजर साइफर से डिकोड किया जा सकता है, जिसका जवाब हैनेडा एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टर्मिनल होता है। 9 को पता चल जाता है कि 5 उनको ट्रिक कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स को सुपरिंटेंडेंट जनरल की तरफ से कोई भी एक्शन न लेने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन शिबिजाकी और कुछ ऑफिसर चुपके से वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। 9 और 12 एयरपोर्ट पर जाने लगते हैं तो लिसा 9 से कहती है मैं साथ आना चाहती हूँ, मैं तुम जैसा बनना चाहती हूँ। 9 एग्री करता है और वो तीनों एयरपोर्ट में एंटर हो जाते हैं, बट 5 सर्वेलेंस कैमरा से डिटेक्ट कर लेती है और फ्लाइट बोर्ड पर वो एक चेस का बोर्ड शो करती है जिससे 9 को पता चल जाता है वो उनके साथ वही पुराना गेम खेल रही है जो वो इंस्टीट्यूट में खेलती थी। शिबिजाकी और बाकी ऑफिसर्स एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वो मैसेज नोटिस करते हैं जो 5 टर्मिनल स्क्रीन के जरिए 9 और 12 को दे रही होती है। 12 लिसा को कहता है कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो। लिसा वॉशरूम में फायरवर्क्स फेंकती है और स्मोक से फायर अलार्म बजने लगते हैं। इससे 12 को मौका मिल जाता है, वो कैमरा सिस्टम हैक कर लेता है ताकि 9 की मूवमेंट ट्रैक न हो सके, बट लिसा की मूवमेंट कैप्चर हो जाती है। 5 काफी देर कैमरास पर 9 की मूवमेंट को देखती रहती है और अचानक उसकी नजर टाइम पर पड़ती है जो 5 मिनट पीछे होता है तो उसे एहसास होता है कैमरा की रिकॉर्डिंग 5 मिनट पहले की चल रही है, ना कि रियल टाइम। वो अपनी गन निकाल कर वैन से निकलती है और तभी At last I got you, you shit. 9 उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है और पूछता है तुम इंटरफेयर क्यों कर रही हो इस सब में? वो कहती है मैं कुछ मामला सेटल करना चाहती हूँ और बताती है कि लिसा को कैप्चर कर लिया गया है और वो बॉम्ब की लोकेशन पर ही कैप्चर्ड है। तभी पुलिस 9 पर फायर करती है। 9 भी फायर बैक करते हुए वहाँ से भाग जाता है और शिबिजाकी के पास से गुजरता है। 9 12 के पास पहुँचता है तभी लिसा की कॉल आती है कि वो प्लेन में बॉम्ब के साथ बंद है। प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा है और मेन टर्मिनल की तरफ आ रहा है जहाँ लोगों का ज्यादा क्राउड है। 9 शिबिजाकी को कॉल करता है और एक्सप्लेन करता है ये बॉम्ब उनका नहीं है और उसे कन्विंस करता है कि वो कंट्रोल टावर पे जाके ऑटो पायलट सिस्टम को अपने अंडर ले। शिबिजाकी कंट्रोल टावर में गन पॉइंट पर ऑपरेटर को प्लेन की डायरेक्शन चेंज करने का कहता है और दूसरी तरफ 9 और 12 लिसा को रेस्क्यू कर लेते हैं। प्लेन में रनवे पर ब्लास्ट हो जाता है बट कोई जानी नुकसान नहीं होता। जाने से पहले मास्क 9 शिबिजाकी को थैंक्स करता है और 5 जो इस सब की जिम्मेदार थी वो लिसा के स्टूडेंट कार्ड के साथ फरार हो जाती है। मीडिया ये ब्रॉडकास्ट करता है कि ब्लास्ट स्पिंक्स ने करवाया। जो ऑफिसर शिबिजाकी के साथ एयरपोर्ट गए थे उन्हें टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है, बट शिबिजाकी को परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे अपना बैज भी वापस देना पड़ता है। उसकी बेटी जो एक फिजिस्ट होती है बताती है कि प्लूटोनियम से बॉम्ब बनाया जा सकता है पर नेसेसरी टूल्स रिक्वायर होंगे। मीनवाइल 5 लिसा की लोकेशन ट्रैक कर लेती है और उसे एक पार्सल भेजती है जिसमें बॉम्ब होता है, बट लिसा टाइम पर बिल्डिंग से निकल जाती है और उसके बिल्डिंग से निकलते ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर 9 12 और लिसा एक अबेंडन आर्केड गेमिंग एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं
और 9 लिसा को रिमाइंड करवाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मीनवाइल शिबिजाकी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। जापान के नेशनल आर्काइव्स में उसे पता चलता है कि 10 साल पहले राइजिंग पीस एकेडमी ने एक ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया था एथीना प्रोजेक्ट के नाम से। वो एक पॉलिटिशियन इचिरो फुजिकावा के घर जाता है जो इस सब में इन्वॉल्व था और उसे धमकी देता है कि उसके बेटे के इलीगल एक्टिविटीज पब्लिक कर देगा अगर उसने सच न बताया तो इचिरो उसे बताता है कि ऑर्फन बच्चों पर एक टेस्ट किया गया था। सस्पेंडेड ऑफिसर हामुरा भी शिबिजाकी के साथ मिल जाता है और वो दिन भर इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। दूसरी तरफ लिसा गिल्टी की वजह से हाइड आउट छोड़कर चली जाती है और 5 के लोग उसे पकड़ लेते हैं। 12 को 5 की तरफ से लिसा की पिक्चर रिसीव होती है। 9 12 को रोकता है बट 12 लिसा को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। इधर 9 प्लूटोनियम रिट्रीव करने निकल जाता है। मीनवाइल शिबिजाकी और हामुरा फॉर्मर वेलफेयर मिनिस्टर साउटा आओकी के पास एथीना प्रोजेक्ट के बारे में पूछने जाते हैं। उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे ऑर्फन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए गए और सामान सिंड्रोम को इंक्रीज करने के लिए उन्हें ड्रग्स दिए गए और बहुत से बच्चे मर गए। सिर्फ 5 ने सर्वाइव किया जबकि 9 और 12 ने वहां आग लगा दी और फरार होने में कामयाब हो गए। वो बताता है इस सब के पीछे मास्टरमाइंड डॉक्टर मामिया था जिसकी वजह से शिबिजाकी को डिमोट कर दिया गया था। इस तरफ 9 बॉम्ब कंप्लीट कर लेता है। 12 अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाता है और लिसा को फेरिस व्हील पर बंदा देखता है। उसकी बॉडी पर बॉम्ब फिक्स होता है। 12 एक एक करके सारे बॉम्ब डिफ्यूज करने लगता है बट उन दोनों को पता होता है कि वो सारे नहीं कर पाएगा और 5 उसे कहती है मुझे मालूम है तुम लोगों ने प्लूटोनियम के बजाय एक रियल एटम बॉम्ब चुराया है न्यूक्लियर फैसिलिटी से। वो कहाँ छुपाया है मुझे बताओ और लिसा की जान बख्श दूंगी वरना तुम दोनों मारे जाओगे। तो 12 रिवील कर देता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब स्कूल के लॉकर में छुपा है। 9 लॉकर से न्यूक्लियर बॉम्ब निकालता है और तभी पुलिस फोर्स आ जाती है लेकिन 9 फरार होने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद 9 पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर देता है और कहता है वो किसी से कुछ शेयर नहीं करेगा सिवाय शिबिजाकी के। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिमांड करता है अपने डिजायर्ड टाइम और लोकेशन पर और धमकी देता है ऐसा न होने पर वो एटॉमिक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा। दूसरी तरफ 5 हॉस्पिटल में एडमिट होती है। ये उन एक्सपेरिमेंट का असर होता है जो उस पर किए गए थे। जब उसे पता चलता है कि 9 ने सरेंडर कर दिया है तो वो गुस्से में आ जाती है कि 9 सिर्फ मेरा है। शिबिजाकी शुंजो मामिया के घर जाता है जो कन्फेस करता है कि एथीना प्रोजेक्ट उसी ने लॉन्च किया था जापान की नेशनल मोरल सिक्योर करने के लिए कोस वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया था। 9 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले जा रहे होते हैं तो 5 उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है बट वो पुलिस ट्रक खाली होता है तो 5 खुद कार पर 9 का पीछा करती है और उनकी गाड़ी तबाह कर देती है। रास्ते में 12 उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो जख्मी हो जाता है। 5 अपने FBI एजेंट को मार देती है। वो 9 के पास आती है और कहती है मैं शुरू से तुम्हें हराना चाहती थी बट कभी हरा नहीं पाई और उसे एक किस करती है। उसके बाद वो कार के पास फ्यूल को गोली मारती है और ब्लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। 9 एक वीडियो रिलीज करता है और बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई और एटम बॉम्ब का टाइमर शुरू हो गया है जिसे अब कोई नहीं रोक पाएगा। वो कहता है स्पिंक्स की तरफ से ये लास्ट मैसेज है और अपना मास्क उतार कर कहता है फेयरवेल। एटॉमिक बॉम्ब के अनाउंसमेंट के बाद सारे सिटीजन सेफ प्लेस पर इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। शिबिजाकी हामुरा से कहता है कि स्पिंक्स का मकसद कुछ और है। उन्होंने शुरू से अब तक किसी को भी जान से नहीं मारा किसी भी ब्लास्ट में, इवन एयरपोर्ट पर भी ब्लास्ट को रोका। फिर वो अपनी बेटी से कंफर्म करता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी की जान लिए बिना एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए। तो वो कहती है हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा किया जा सकता है लेकिन ब्लास्ट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंट्री को ब्लैक आउट कर देंगी और प्लेन हवा में नहीं उड़ पाएंगे। तो सभी प्लेन्स को इमरजेंसी लैंडिंग का ऑर्डर दिया जाता है। फाइटर जेट्स पीछा करते हैं एटम बॉम्ब का लेकिन वो एक हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और जेट्स वापस आ जाते हैं। लिसा पार्क में 12 को देखती है। वो जख्मी होता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर बताता है कि वो और 9 हमेशा से अकेले थे और तभी अगले दिन अबंडेंट बिल्डिंग के पास 9, 5 और बाकी एथीना प्रोजेक्ट में मारे गए डेड बच्चों के ग्रेव मार्कस लगाता है। इसके बाद लिसा और 12 वहां आते हैं और वो साथ में एक अच्छा दिन गुजारते हैं। शाम को शिबिजाकी वहां पहुंचता है और कहता है ये तुम्हारा होम टाउन है, तुम दुनिया को यही दिखाना चाहते थे ना, अब सारी दुनिया की नजर तुम पर है और तुम्हें सुनना चाहती है। शिबिजाकी उन्हें रेस्ट करना चाहता है
12 कहता है लिसा को कुछ मत कहना, वो बस एक हॉस्टेज थी। तभी यूएस मिलिट्री चॉपर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर 9 एक डेटोनेटर निकालता है और कहता है वापस चले जाओ वरना मैं ये ब्लास्ट कर दूंगा और ये बम न्यूक्लियर प्लांट में फिक्स है। बट फोर्सेस को ऑर्डर मिलता है कि जो कुछ हो जाए इन्हें खत्म कर दो। अगर दुनिया को हमारी इन्वॉल्वमेंट का पता चल गया इस केस में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी वो 12 को शूट कर देते हैं, वो मर जाता है। 9 रोने लगता है और बटन दबाने वाला होता है। शिबी जाके शूटर्स को रोक देता है कि मुझे बाद से मामला हैंडल करने दो और 9 को कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ दुनिया को एथीना प्रोजेक्ट एक्सपोज करूंगा, दुनिया स्पिंक्स को याद रखेगी। 9 डेटोनेटर उसके हवाले करता है और उसकी डेथ हो जाती है उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जो उन पर हुए थे। बाद में एथीना प्रोजेक्ट एक्सपोज होता है मीडिया में। 1 साल बाद लिसा 12 और 9 की ग्रेव से वापस जा रही होती है और शिबिजाकी को मिलती है जो फूल लिए उनकी ग्रेव्स की तरफ जा रहा होता है। वो उसे बताती है कि 9 हमेशा से आइसलैंडिक म्यूजिक सुनता था और क्या आप जानते हैं VON आइसलैंडिक वर्ड है जिसका मतलब है होप। और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। That's it for today. I hope you guys enjoyed. Subscribe and I'll see you in the next video.